एक छोटी सी कहानी, बस कुछ लाइनों की, और वो हमें अंदर तक डरा सकती है। कैसे? आज हम यही समझने वाले हैं। हम एक वायरल हॉरर स्टोरी द मिडनाइट नोटिफिकेशन को बिल्कुल परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि सिर्फ शब्दों से इतना गहरा डर आखिर पैदा कैसे होता है। तो सवाल यही है कि आखिर एक कहानी डर पैदा करती कैसे है। चलिए इस कहानी के एक एक पल को, एक एक शब्द को डाइसेक्ट करते हैं। देखते हैं कि डर पैदा करने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो कहानी की पहली लाइन, रात के ठीक 2:17 थे। अब देखिए, ये कोई गोलमोल टाइम नहीं है जैसे आधी रात थी, नहीं, ये एकदम सटीक है, 2:17। ये सटीकता हमें फौरन उस पल में खींच लेती है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और हम सबसे ज्यादा अकेले और असुरक्षित महसूस करते हैं। और फिर सन्नाटा, पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सोचिए, घर में कोई भी आवाज नहीं, मतलब वो छोटी मोटी आवाजें भी नहीं जो हमें सुकून देती हैं, जैसे फ्रिज की हल्की सी आवाज या सड़क से आती हवा की सरसराहट। सब कुछ बंद। ये जो सन्नाटा है ना, ये अकेलेपन के एहसास को कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में कहानी इस पर पक्की मोहर लगा देती है। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। तो अब हमारे पास क्या है? देर रात का एकदम सटीक समय, गहरा सन्नाटा और पूरा अकेलापन। ये तीनों चीजें मिलकर डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करती हैं। तो यही है कहानी का सेटअप। ये पहली 3 लाइनें ही समझिए इस पूरे कहानी की नींव है। इन्होंने अकेलेपन का एक ऐसा माहौल बना दिया है कि किरदार और साथ साथ हम सब भी एकदम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो माहौल बना है, ये जो शांति है, अब कहानी इसे तोड़ने वाली है। और तोड़ेगी भी कैसे? एक ऐसी चीज से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, एक बहुत ही जानी पहचानी चीज जो अचानक से बेहद अजीब और डरावनी बन जाएगी। अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। मैसेज बहुत सिंपल है, तुम सो क्यों नहीं रहे। अभी अपने आप में थोड़ा अजीब तो है ना? लेकिन असली डर इस बात में है कि ये मैसेज भेजा किसने है, और वो है किरदार का अपना ही नंबर। अब ये जो चीज हुई ना, इसे साइकोलॉजी में अनकैनी कहते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। इसका मतलब है जब कोई रोजमर्रा की जानी पहचानी चीज अचानक से अजीब और डरावनी लगने लगे। जैसे यहाँ हुआ, हमारा फोन जो मतलब हमारी पहचान का हिस्सा है, हमारी दुनिया है, वही अब खतरे का सोर्स बन गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस डिजिटल डर पर नहीं रुकती। नहीं, अब ये डर हमारी असल दुनिया में, फिजिकल स्पेस में आने वाला है। किरदार परेशान होकर पूछता है, ये मजाक किसने किया? और उधर से जवाब आता है, जो तुम्हारे बिस्तर के नीचे है। और बस इसी एक लाइन से डर का मीटर एकदम से बढ़ जाता है। अब ये कोई अजीब सा मैसेज नहीं है, ये एक असली फिजिकल खतरा है। और है कहाँ? घर की सबसे सेफ जगह में, हमारे बेडरूम में। ये असल में एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है, द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस। आपने सुना होगा, है ना? बस उसी को डिजिटल जमाने के लिए अपडेट कर दिया गया है। ये बताकर कि खतरा बिस्तर के नीचे है, कहानी ने किरदार के पर्सनल स्पेस पर हमला कर दिया है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, और यहाँ कहानी के आखिरी पल ये दिखाते हैं कि कैसे वो हमारी सांसों की रफ्तार को और हमारी नजरों को कंट्रोल करते हैं। अब जरा देखिए कहानी की पेसिंग, वक्त को कैसे धीमा किया जा रहा है। सांसें रुक गईं, फिर धीरे से नीचे झांकने की हिम्मत की, एक एक पल को लंबा खींचा जा रहा है। ये जो इंतजार है ना, ये जो सस्पेंस है, यही हमें बेचैन कर देता है। हमें पता है कुछ होने वाला है, पर क्या? और ठीक उसी पल जब वो नीचे झांकने ही वाला था, एक और मैसेज आता है। इस बार ये एक कमांड है, एक आदेश, अब ऊपर देखो। बूम! कहानी ने हमारी नजर को, हमारी सोच को पलट दिया। वो हमें जबरदस्ती उस तरफ देखने को कह रही है जहां हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते, जहां असली खतरा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक जंप स्केयर देके हमें छोड़ नहीं देती। नहीं, इसके पास एक आखिरी चाल है, एक ऐसा हुक जो इस डर को हमारे साथ घर ले जाने पर मजबूर कर देगा। और ये है वो आखिरी दांव। कहानी चौथी दीवार तोड़ देती है और अब वो किरदार से नहीं, सीधे हमसे बात कर रही है। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी
तो सोचो आज रात तुम्हारे साथ कौन जाग रहा है। देखा, कहानी का डर अब सिर्फ कहानी में नहीं रहा, वो हमारी अपनी दुनिया में आ गया है और अब वो हमारे साथ ही रहेगा। तो चलिए फटाफट से इस पूरे डर की रेसिपी को दोहराते हैं। क्या क्या था इसमें? सबसे पहले एक माहौल बनाया, अकेलापन, सन्नाटा और रात का वक्त। फिर एक जानी पहचानी चीज यानी फोन को डरावना बनाया। इसके बाद खतरे को डिजिटल से असली दुनिया में लाकर बढ़ाया गया। क्लाइमैक्स में हमारी नजरों को कंट्रोल किया गया और सबसे जरूरी, आखिर में डर को पर्सनल बनाकर हमारे जहन में छोड़ दिया गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कौन सी चीज एक कहानी को सच में यादगार बनाती है? मेरे ख्याल से ये कहानी इसीलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये सिर्फ पन्नों पर नहीं घटती, ये पढ़ने के बाद भी हमारे साथ रहती है, हमारे जहन में। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा और असली डर वो नहीं जो कहानी में लिखा है, बल्कि वो है जो हमारी